भुवन भैया, आप हमारे साथ आइए। इसमें तो लिफाफे ही लिफाफे हैं। भुवन भैया, पिछले 14 सालों से जो आप लिफाफे देते आए हैं वो सभी के अंदर है। हमने एक पैसा नहीं खर्च किया है, पूरे 168 लिफाफे। अपनी बिटियाओं को हमने इन पैसों के दम पर नहीं पाला है, उन्हें इज्जत की जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करी है हमने। अब हो गई तसल्ली, हमें जिंदा रहने के लिए आपके पैसों की जरूरत नहीं है। अब अपना ये खजाना उठाइए और हमें बख्श दीजिए। बुलबुलिया, ये क्या तरीका अपने बाप से बात करने का? बाप? ये कैसे बाप है दादी, जिन्हें अपने बच्चों की पहचान तक नहीं है? शालू कौन है, बुलबुलिया कौन है, वो जानते ही नहीं है। बस आ गए लिफाफे के दम पर हम पे हक जताने। बुलबुल, ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का? बहुत अच्छा संस्कार दिए तुम अपनी बेटियों को। ये बोलती कम पर तमीजी ज्यादा करती हैं। यहाँ सारी बहस हमारी शादी को लेकर हो रही है, तो हमें लगता है कि हमें भी कुछ कहना चाहिए। हमारी माँ ने जो कुछ भी कहा हमारे बारे में, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। हम अभी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, माँ का नाम रोशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जिंदगी हमारी माँ की दी हुई है। हम चारों आज जो कुछ भी है अपनी माँ की वजह से है। क्योंकि उन्होंने अकेले अपने दम पर हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ जो भी कहती है वो हमारे मन की बात होती है, क्योंकि उनसे बेहतर हमें कोई नहीं जान सकता। आज उन लोगों की बातों और तानों से हमें जितनी तकलीफ हुई ना, वो सिर्फ हमारी माँ समझ सकती है। हमें कभी माँ को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम क्या महसूस करते हैं। हमेशा हमारे बताने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है। शायद इसलिए क्योंकि हमारे इस दुनिया में आने से 9 महीने पहले से वो हमें समझती। पता नहीं जिंदगी में कभी हम माँ को प्राउड फील करा पाएंगे क्या? पर हमें रंजू मिश्रा की बेटी होने पर गर्व है। लेकिन आप हमारी फीलिंग्स कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि आप तो हमें जानते ही नहीं। और रही शादी की बात, तो सच बोले हम खुद भी ऐसे रिश्ते में नहीं बनना चाहते जहां हमें हमारे बाबूजी या उनके खानदान के नाम पर जज किया जाए। और जो नाम हमें हमारी माँ के जैसी जिल्लत भरी जिंदगी दी, उस नाम को अपने नाम के साथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। माफ कीजिएगा, हम भी इस रिश्ते से इनकार करते हैं। वाह दी, क्या बात बोल दी आपने। सुन लिया ना अब आपने दीदी का भी फैसला, तो यहाँ खड़े रहने का क्या मतलब है? भुवन काका, आप ये बैग उठाइए और इन्हें भी अपने साथ ले जाइए। बुलबुलिया, अब अपने दायरे में रह के बात कर। तुम्हारा बकवास करने से तुम्हारा बाप बदल नहीं जाएगा। दादी, हमारे माँ बाप दोनों ही हमारी माँ है। किसी और को हम नहीं जानते और ना ही हम उसे जानना चाहते। अरे तू क्यों चुप है? तू भी अपनी भड़ास निकाल लेना। नहीं दादी, हमें कुछ नहीं कहना। चलो, किसी की तो अकल ठिकाने पर है। वैसे भी इनका चेहरा तो मैंने आज तक नहीं देखा।
तो ये मेरे लिए अजनबी है और माँ कहती है कि हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। मोहन चाचा, आते जाते रहिएगा, लेकिन अगली बार ये लिफाफे मत लेके आइएगा। चलो। गुडुआ, हमारी बात सुनो। कहाँ बात सुने हम? सब तो सुन लिया हमने। बहुत बड़ी गलती की इस चौखट पर कदम रखकर। चलते हैं हम। अरे गुडुआ, रंजू की बेटियां। जय बोले। जीजा जी, ए जीजू, ओ जीजा, अरे कहाँ मुंह फुला बैठे हैं? ये सब तो होता जाता रहता है। होता जाता रहता है? होता जाता रहता है, होता जाता रहता है। अरे बस, कितनी दफा बोले दोनों भी शुभ काम में इस जोकर को साथ में मत लिया करो, लेकिन नहीं, कोई हमारी सुने तब ना। रिश्ता बनाने गए थे हम, ठोक बजा के तो देखेंगे ना। तुम्हारे यहाँ इसे ठोकना बजाना कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ इसे छीछा लेकर कहते हैं। ठोके बजाए तो हम गए हैं, अच्छा हुआ कि वहाँ लतियाए नहीं गए। अच्छा हुआ कि वो लंगोटिया यार है मेरा, अगर उसकी जगह हम होते ना तो मारे पनाई के पिछवाड़ा लाल कर देते। अब चुप हो जाइए, कहाँ उलझन उल बक्के जा रहे हैं? कुछ तो लिहाज कीजिए। आपको खाली हमारे भाई का गलती दिखता, हाँ? लेकिन उस छोड़ी हुई औरत का तेवर भूल गए आप। कैसे एक औरत हो करके जुबान चला रही थी, उसकी लड़की अगर इस घर में आ जाती ना तो पता नहीं क्या क्या तांडव करती। हमको नहीं करना उस नकचड़ी औरत की लड़की से शादी। माँ सही कह रही है पापा, मुझे भी वो लोग पसंद नहीं। उस शालू की छोटी बहन बिना किसी बात के बढ़ गई हमसे कॉलेज में। वो तो आपकी दोस्ती के खातिर हम लड़की देखने चले गए, वरना हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उसकी दूसरी बेटी का ताना अब तक हमारा कान में गूंज रहा है। अरे हमारा बेटा को लड़की बात बता रही थी, आज नहीं तो कल हमको मौका मिलेगा ना तो सूद समेत हिसाब बराबर करेंगे। अरे माँ, अब शांत हो जाइए, उठिए आइए। इतना है अच्छा दही जमाए थे, सारा घोल मट्ठा कर दिया इस सौदे ने। फिर अब गुड्डू बाबू से बात कैसे करेंगे? वो भी है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अब सोचने की बात कर रही हैं दीदी, हम तो उन्हें पहचानते तक नहीं है। वो तो भुवन काका खड़े थे ना साथ में, तो हमें अंदाजा हुआ। जब दादी ने कहा गुड़ुआ, तब पता चला कि ये तो वही माशे हैं। दीदी, आपको तो फिर भी अंदाजा हो गया था। हमको तो अगर वो चलते रास्ते पे भी दिखते ना, हम तो उन्हें पहचान ही नहीं पाते कि ये है हमारे बाप। अच्छा होता अगर हमें इस जिंदगी में उनको दोबारा देखना ही नहीं पड़ता। अरे बेशर्मी की हद होती है। वो लोग आपको अपना कपड़ा उठाकर पैर दिखाने को कह रहे थे और ये वहां मुंह में दही जमाए बैठे थे। बाप होने का दम भरते हैं ना, तो अपनी बेटी के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। उल्टे हमारी माँ को ही 4 बात सुनाकर चले गए।